हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। आपको पता है कि सरकार पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों को हर तिमाही के 3 महीने बाद बदल देती है। तो अभी जो 1 अप्रैल से जो नई ब्याज दरें लागू हुई हैं, तो अभी के टाइम पर पोस्ट ऑफिस में कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज देखने को मिल रहा है, कौन सी स्कीम में आपको कितना ब्याज देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्कीम के ब्याज दरों के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सी स्कीम पर कितना ब्याज मिल रहा है। इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा हर एक स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना और ध्यान से समझना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मेन अपडेट बता देता हूं कि सरकार हर तिमाही इन ब्याज को बदल देती है। जो पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर है उनको हर सरकार 3 महीने बाद बदल देती है, लेकिन इस बार कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। ज्यादातर जो स्कीम है उन पर जो पहले ब्याज था वही ब्याज अभी के टाइम पर भी मिल रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सी स्कीम पर कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्कीम के ब्याज के बारे में बता रहा हूँ, तो अब वीडियो को ध्यान से समझना। अब जो पोस्ट ऑफिस की जो सबसे पहली स्कीम है, वो पहली स्कीम क्या होती है, हमारा सेविंग अकाउंट। जो कि पोस्ट ऑफिस में हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसमें कितना ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो उस पर पहले के टाइम पर भी 4% का ब्याज मिल रहा था, और अभी के टाइम पर भी 4% है। 1 अप्रैल 2026 के बाद भी इंडिया पोस्ट का जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट पर आपको 4% का ब्याज अभी के टाइम पर मिल रहा है। नई ब्याज दर लागू होने के बाद भी 4% का ब्याज आपको देखने को मिल रहा है सेविंग अकाउंट पर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में एफडी पर कितना आपको ब्याज देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी की, जिसको कि एफडी को शॉर्ट में टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस एफडी को टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो इस पर देखो कोई भी ब्याज फिक्स नहीं है। जैसे कि कैसे मैं आपको बताऊं, पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल की एफडी करते हो तो आपको अलग ब्याज देखने को मिलता है, 2 साल की एफडी करो तो अलग ब्याज देखने को मिलता है, 3 साल की एफडी पर अलग ब्याज मिलेगा, 5 साल की एफडी पर अलग ब्याज देखने को मिलता है। जितने समय के लिए आप एफडी करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करोगे तो आपको ज्यादा ब्याज देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर कितना आपको ब्याज देखने को मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल की एफडी करते हो, पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल की एफडी करोगे तो वहां पर आपको 6.9% का ब्याज देखने को मिलेगा। 6.9% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 2026 के बाद, 6.9% का। अब बात कर लीजिए, जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 साल की एफडी करते हो, आप 2 साल की एफडी करोगे तो वहां पर आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 7% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 2 साल की एफडी करने पर पोस्ट ऑफिस में। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में 3 साल की एफडी करते हो, अगर आप 3 साल की एफडी करोगे तो वहां पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पर जो नई इंटरेस्ट रेट है, नई ब्याज दरें हैं, उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की एफडी में अगर आप 3 साल की एफडी करोगे तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी करते हो, पूरे 5 साल की एफडी करोगे अभी के टाइम पर, तो पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% का ब्याज देखने को मिलेगा। 7.5% का ब्याज देखने को मिल रहा है। जो नई ब्याज दर आने के बाद अभी के टाइम पर 7.5% का ब्याज दर देखने को मिल रहा है पोस्ट ऑफिस की एफडी में। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम होती है, आरडी। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अभी के टाइम पर कितना ब्याज मिल रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है वो पूरे 5 साल की स्कीम होती है, आपको पता ही होगा। तो इसमें पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है, 5 साल के लिए जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी में। तो अभी के टाइम पर पोस्ट ऑफिस आरडी में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो 6.7% का देखने को मिल रहा है। इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, पहले भी 6.7% का था। और जो नई इंटरेस्ट रेट है, नई ब्याज दर आने के बाद अभी के टाइम पर भी 6.7% का इंटरेस्ट रेट, 6.7% का ब्याज अभी के टाइम पर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ अगली स्कीम के बारे में। अब जो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये बेस्ट स्कीम मानी जाती है। इसमें आपको शानदार रिटर्न देखने को मिलता है, पहले भी शानदार मिलता था, अब और शानदार देखने को मिल रहा है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें कि अभी के टाइम पर आपको 8.2% का सालाना ब्याज देखने को मिलता है। 8.2%, जो कि एक अच्छा खासा ब्याज, अच्छी खासी ब्याज दर है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन लोगों के लिए स्कीम होती है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए स्कीम होती है। तो अभी के टाइम पर इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 8.2% का अभी के टाइम पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है नई ब्याज दर आने के बाद, 8.2% का। अब मैं आपको बता देता हूँ अगली स्कीम के बारे में। और जो पोस्ट ऑफिस की ज्यादातर पॉपुलर स्कीम है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यानी मंथली इनकम स्कीम। इसका नाम मंथली इनकम स्कीम, शॉर्ट में इसको MIS स्कीम बोलते हैं। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपको हर महीने पक्की कमाई होती है। इसमें अगर आप पैसा इसमें जमा किया जाता है, उस पर जो ब्याज बनती है हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती रहती है, इसलिए इसको MIS स्कीम बोलते हैं। तो इस पर अभी के टाइम में 7.4% का ब्याज दर देखने को मिलता है।
पहले भी 7.4% थी, कोई बदलाव नहीं किया गया। 7.4% का अभी के टाइम पर ब्याज दरें देखने को मिलती है, सालाना ब्याज मिलता है सारी स्कीम्स पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी के टाइम पर MIS स्कीम में 7.4% का इंटरेस्ट रेट, 7.4% का ब्याज देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में। अब जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उसका नाम NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो की स्कीम है, उस पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो उस पर अगर अभी के टाइम की बात करें NSC स्कीम में, तो अभी के टाइम पर आपको 7.7% की इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है। 7.7% का ब्याज देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा खासा ब्याज है। NSC स्कीम का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7% का ब्याज दरें देखने को मिलती है। नई ब्याज दरें आने के बाद अभी के टाइम पर 7.7% का। अब मैं आपको बता देता हूँ अगली स्कीम के बारे में। अब जो पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है उसका नाम है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक बेस्ट स्कीम मानी जाती है और इस पर भी आपको अच्छा खासा ब्याज देखने को मिलता है। अभी के टाइम पर इस स्कीम में आपको 7.1% का ब्याज देखने को मिलता है। नई ब्याज दरें आने के बाद अभी के टाइम पर PPF स्कीम में आपको 7.1% का ब्याज देखने को मिलता है। 7.1% का अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है PPF स्कीम में। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी बेटियों के लिए जो पॉपुलर स्कीम है, जो कि बेटियों के लिए जानी जाती है, सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी के टाइम पर पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी के टाइम पर भी आपको 8.2% का सालाना ब्याज देखने को मिलता है और ये बहुत ही बेस्ट और पॉपुलर स्कीम मानी जाती है बेटियों के लिए, क्योंकि बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए ज्यादातर लोग इसी स्कीम को करती हैं। और इस पर आपको अभी के टाइम पर 8.2% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 8.2% का अच्छा खासा ब्याज देखने को मिलता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सारी जो नई ब्याज दरें हैं कि ज्यादातर स्कीम में बदलाव नहीं किया गया, जो पहले की इंटरेस्ट रेट थी वही इंटरेस्ट रेट अभी के टाइम पर भी लागू हैं। आपको नहीं पता कितनी थी पहले, तो अभी के टाइम पर मैंने इस वीडियो में सारी मैंने आपको स्कीम के नंबर वही नंबर मैंने सारी आपको ब्याज दरें बता दी हैं। और ये ब्याज दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई हैं और ये ब्याज दरें अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून तक ये स्कीम यानी जून तक ये ब्याज दरें चलेगी। अगली बार जून के बाद फिर से अपडेट हो सकती हैं। फिलहाल जून तक यही वाली स्कीम की जो ब्याज दरें हैं रहने वाली हैं। 1 अप्रैल से पूरी अप्रैल मई जून तक रहने वाली हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारी नई ब्याज दरों के बारे में बता दिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।